दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप दिसंबर में गाड़ी लें या फिर जनवरी में गाड़ी लें, तो इस हवाले से आपके लिए कौन सा मंथ बेस्ट रहेगा, तो उसका मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपने जो है वो कौन से मंथ में गाड़ी को परचेज करना है, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान भी ना हो और आप जो है वो आगे चल के फ्यूचर में जो है वो उस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, आज मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक मेरी इस वीडियो को देखते रहिए और हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। हेलो दोस्तों, इस तरह पॉपुलर वीडियो की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। आप में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन सबसे मैं एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोज़ जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिसंबर के महीने में गाड़ी लेना सही है या फिर जनवरी का हमें इंतज़ार करना चाहिए, या फिर जो साल के एंड वाले महीने हैं उनमें हमें गाड़ी लेनी चाहिए। तो आज जो है वो हम इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अक्सर ऐसा होता है, हमारे दोस्त जो भी होते हैं या जिनके पास भी पैसा होता है, तो वो जब उनका मूड बनता है गाड़ी लेने का, जब भी उनको ख्याल आता है कि हमने गाड़ी लेनी है, जब उनके पास पैसा आता है, तो फिर उनसे रहा नहीं जाता। वो ये नहीं देखते कि दिसंबर का महीना है या फिर जो है वो नवंबर है या फिर जनवरी है, मतलब कुछ भी वो नहीं देखते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ बस गाड़ी लेने के लिए शोरूम पे या मार्केट में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, इसके जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जहन में रखनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ होती हैं जिनका के मॉडल्स जो होते हैं वो साल के मतलब बीच में आते हैं। GLI है या फिर उसके बाद कल्टस है। तो इन गाड़ियों के जो मॉडल्स होते हैं वो तकरीबन जो है वो क्या होता है कि साल के छठे महीने में, मतलब जून या जुलाई में जो है वो मार्केट में आते हैं। अब वो साल के बीच में क्यों आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, वो साल के बीच में इसलिए वो मॉडल देते हैं क्योंकि वो मॉडल भी जो है वो उसी साल में आता है और उससे जो उनका पुराना मॉडल होता है, जो एक्स मॉडल होता है, तो वो भी मतलब उनका ये सोच होती है कि उनका वो मॉडल भी जो है वो उसी साल में रजिस्टर हो और इस मॉडल, दोनों मॉडल्स में जो है वो इतना ज़्यादा डिफरेंस ना आए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त अगर 2017 में अगर कोई गाड़ी बंदा ले रहा है, क्योंकि 2017 में हमें 6 महीने से पहले अगर हमने गाड़ी ली होगी तो हमारी गाड़ी जो है वो पुराने शेप में होगी। अगर हम 6 महीने के बाद में गाड़ी लेते हैं, मतलब जून के बाद या जुलाई के बाद अगर हम गाड़ी लेते हैं, तो हमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ गाड़ियां जो है वो मार्केट में खड़ी होती हैं, पुराने ओल्ड मॉडल्स जो होते हैं वो पुराने गाड़ी वो खड़े होते हैं और सबसे पहले उनकी कोशिश यही होती है, डीलर्स की और शोरूम वालों की, कि आपको जो है वो वही वाला पुराना वाला मॉडल ही देते हैं। क्योंकि वो आपसे यही कहेंगे कि वो गाड़ी जो है वो अभी तक आई नहीं है या हमारे पास है नहीं, या फिर उसमें 2-3 महीने लग जाएंगे या कुछ भी इस तरह से वो ऐसा कुछ करके आपको जो है वो पुराना मॉडल देने की कोशिश करेंगे, जो कि अब बंद हो गया होगा और अभी नया मॉडल उसकी जगह पर, नया शेप जो है वो आ गया होगा। मॉडल तो खैर हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन शेप नया जो है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास टोयोटा है, तो टोयोटा का भी एक रूल है, क्योंकि ये हर तकरीबन जो है वो 3 साल या 2.5 से 3 साल के बाद जो है वो सिर्फ ये अपनी जो है वो लाइटें चेंज करती है, गाड़ी के बम्पर चेंज करती है और बाकी जो बॉडी का शेप होता है वो उसकी गाड़ी का सेम होता है। और उसके बाद 4 से 5 साल के बाद जो है वो टोयोटा GLI जो है वो पूरी तरह से अपना शेप गाड़ी का चेंज कर देती है। वैसे जैसे कल्टस मैंने आपको बताया, कल्टस जो है वो पहले सिर्फ लाइटें और बम्पर ही चेंज करती थी, लेकिन शेप उसका वही का वही था, पूरी बॉडी का शेप उसका वही था, कभी उसने चेंज नहीं किया था। लेकिन इस बार तो उन्होंने पूरी गाड़ी का नक्शा ही बदल दिया। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर हमारे यहाँ देखिए जो गाड़ियां हैं, जैसे मेहरान है, तो मेहरान में सिर्फ और सिर्फ जो आगे वाली जाली होती है और लाइटें होती हैं, सिर्फ उसी में फ़र्क आता है, उसका वो बम्पर भी चेंज नहीं करते हैं।
तो इस हवाले से जो है वो आपको मैं ये बात आपको बताने वाला हूं कि आपने जो है वो अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2017 में अभी आपके पास पैसे हैं और आप इस वक्त जो है वो गाड़ी लेने का सोच रहे हैं दिसंबर के महीने में, तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आप अगर जो भी गाड़ी लेंगे उस गाड़ी की जो इनवॉइस होगी वो 2017 की होगी। 2018 में वो गाड़ी आपकी रजिस्टर होगी, मतलब नंबर प्लेट जो आपकी गाड़ी पर लगा होगा उसके ऊपर भी लिखा होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो 2018 मॉडल है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स उसके जो कागजात बनेंगे उनमें भी आपकी गाड़ी जो है वो 2018 ही बनेगी। लेकिन आपकी गाड़ी जो है वो मतलब उसकी इनवॉइस जो होगी वो 2017 की होगी। तो मकसद कहने का ये है कि गाड़ी का मॉडल जो होता है वो जो रजिस्ट्रेशन का साल होता है, जो हम कागजात जिस गाड़ी के बनाते हैं जिस साल में, उस साल के ऊपर नहीं जाता है। गाड़ी की वैल्यू होती है एक तो उसके इनवॉइस के ऊपर, इनवॉइस में उसका गाड़ी का कौन सा मॉडल है, और उसके बाद जो गाड़ी की मार्केट होती है वो होती है गाड़ी की बॉडी के ऊपर, कि गाड़ी को आपने किस तरह से संभाला हुआ है। अगर आप रीसेल गाड़ी को कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ये सोच रहे हैं कि भाई देखो, मैं अगर जो है वो गाड़ी को अगर बेचूंगा तो मेरी गाड़ी जो है वो सही पैसे नहीं करेगी। मैं आपको ये बात बताऊं कि गाड़ी आपकी अगर अच्छी कंडीशन में होगी, मतलब अगर आपने गाड़ी को संभाल के रखा होगा, आपकी गाड़ी में टचअप नहीं होगा, आपकी गाड़ी क्लियर होगी, साफ होगी, उसका रूम भी साफ होगा, गाड़ी की बाहर से भी कंडीशन साफ होगी, तो वो गाड़ी जो है वो आपकी अच्छे पैसे मार्केट में कर जाएगी। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी गाड़ी जो है वो पैसे तोड़ेगी, तो वो गाड़ी आप अगर न्यू गाड़ी भी लेंगे, अगर आप उसमें से मतलब जो है वो नया मॉडल भी लेंगे और फिर जो है वो आपकी गाड़ी की कंडीशन साफ नहीं होगी, तो वो भी जो है वो पैसे कम करेगी। कंडीशन से मुराद ये है कि अगर आपसे गाड़ी कहीं ठुक जाती है, कहीं से गाड़ी को टचअप हो जाता है, मतलब रीपेंट हो जाती है आपकी गाड़ी, फिर आपकी गाड़ी की वैल्यू जो है वो बहुत गिर जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने टॉपिक से जो है वो हट रहा हूं, तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आना चाहता हूं। तो मैं आपके लिए देखो, जो हमारे दोस्त जिनके पास पैसा है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो कि गाड़ी का शौक भी रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको अभी बताया कि टोयोटा का जो है वो शेप इसके 2017 के छठे सातवें महीने में ही मार्केट में आ गया था, जून जुलाई में तकरीबन ये आ गया था मार्केट में। तो अगर जो हमारे दोस्त पैसे जिनके पास ज्यादा हैं, जो कि शौक रखते हैं गाड़ी का या नए शेप का शौक रखते हैं, तो वो उनके लिए तो खैर ये कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जो हमारे दोस्त या फिर जो हमारे भाई न्यू हैं, जो कि पहली बार गाड़ी ले रहे हैं, या फिर उनको पहली बार शौक चढ़ा है गाड़ी लेने का, तो उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो है वो गाड़ी अगर परचेज करना चाहते हैं, गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप दिसंबर में भी जाएंगे या जनवरी में जाएंगे, तो शोरूम वाले के पास जो है वो गाड़ियां जनवरी के महीने में हो सकता है उसके पास दिसंबर वाली गाड़ियां जो है वो ना निकली हों, और उन गाड़ियों का इनवॉइस जो है वो पिछले 2017 का ही हो और आपको वो 2018 करके दे दे। तो इसलिए आप जो है वो जब भी गाड़ी परचेज करने जाएं तो आप जो है वो शोरूम वाले से यही कहिए, क्योंकि गाड़ी की जो मैन्युफैक्चर डेट होती है वो गाड़ी की तब होती है जब गाड़ी कंपनी में बिल्कुल क्लियर बन के, जिसे फाइनल कहते हैं, वही डेट होती है। कंपनी जब वो गाड़ी को बिल्कुल क्लियर करके फाइनल करके निकालती है तो उसी दिन वाली डेट जो है वो उसके ऊपर लगाती है, तो वही डेट होती है गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग, और वही होता है गाड़ी का असली मॉडल। और हम रजिस्ट्रेशन, अभी आप अगर आपकी गाड़ी 2012 मॉडल है, अगर आप उसको 2017 में रजिस्टर करवा रहे हैं या 2018 में रजिस्टर करवा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन से 2018 या 2017 के पैसे नहीं करेगी, वो पैसे 2000 उसी मॉडल के करेगी जो आपकी गाड़ी का असली मॉडल है। तो इसलिए दोस्तों आप जो है वो कोशिश करें कि आप जो है वो दिसंबर के महीने में गाड़ी को परचेज ना ही करें तो अच्छा है। अगर आप परचेज करते भी हैं तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी आ जाएगी 2018 में। अब अगर आप इस दिसंबर के महीने में गाड़ी को परचेज करेंगे तो आपकी गाड़ी रजिस्टर, तो वैसे ही कॉमन सेंस की बात है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में 1-2 महीने लग ही जाते हैं, तो आपकी गाड़ी रजिस्टर तो जाके जो है वो होगी 2018 में, लेकिन आपकी गाड़ी का इनवॉइस 2017 का होगा।
तो फिर इसमें थोड़ा 19-20 हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर जो है वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप लेना भी चाहते हैं, अगर आपको जल्दी है, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, तो आप जो है वो गाड़ी को ले सकते हैं अभी इस वक्त। अगर आपको इतनी जल्दी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 1 महीना है, 1 महीने के बाद 2018 में जो है वो आप गाड़ी का बिल्कुल उससे, जो शोरूम वाला है उससे आप कंफर्म कीजिए कि गाड़ी की इनवॉइस कौन से ईयर की है और गाड़ी किस डेट को बनी है, और आप इनवॉइस उससे कंफर्म कर लीजिए कि भाई इनवॉइस गाड़ी की जो है वो किस डेट को निकली है। तो आप जो है वो, अगर वो आपको 2018 की इनवॉइस दे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शोरूम वाले जो होते हैं वो गाड़ियां उनके पास खड़ी होती हैं, लेकिन कुछ शोरूम वाले ऐसे होते हैं कि जिनकी जान पहचान डीलर से या कंपनी से जो है वो होती है, तो फिर वो अपनी गाड़ी का जिस हिसाब से उसका वो मॉडल रखवाना चाहें वो उस हिसाब से रखवा सकते हैं। मतलब उनका जो लेटर होता है या इनवॉइस होती है, तो वो गाड़ी की उसी डेट पर, कुछ ऐसे होते हैं जो कि उन वहाँ से परचेज करके पहले ऑलरेडी ही बनवा के ले आते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सिर्फ गाड़ी खड़ी करते हैं और बाद में जो है वो उसकी इनवॉइस या फिर लेटर्स जो है वो गाड़ी वहाँ से डीलर से या उनसे वो लेते हैं, फिर उनको वो बाद में फिल करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी गाड़ी लेते हैं या फिर मतलब अब शोरूम वाले से ये ज़रूर कंफर्म कीजिए कि गाड़ी की इनवॉइस कौन से ईयर की है और गाड़ी जो है वो किस डेट को बनी हुई है। आप फ्रेश गाड़ी जो शोरूम वाले से जब भी आप गाड़ी लें तो उससे आप फ्रेश गाड़ी लें। अगर आप 2018 में ले रहे हैं तो उससे 2018 का फ्रेश मॉडल ही लें, तो ये आपके लिए एक बेस्ट वे होगा। लेकिन अगर आप मार्केट का सोच रहे हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो मार्केट आगे पीछे करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा फर्क पड़ता हो मार्केट के ऊपर। हाँ, ये बात सच है कि अगर आपको वो 2000 मतलब अभी आप दिसंबर में जाएं और इस वक्त क्योंकि नया शेप आ चुका है जैसे कि करोला का, और आपको जो है वो पुराने शेप में, मतलब जो पुरानी लाइटें हैं उनमें वो गाड़ी दे दें, तो फिर तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी मार्केट आगे पीछे हो सकती है। लेकिन अगर आपको वो नया शेप ही दे रहा है, नया मॉडल दे रहा है, तो फिर जो है वो आप उससे वो नया मॉडल ही लीजिए। अगर आपको पुराना मॉडल थोड़ा सा डिस्काउंट से दे रहा है तो आप पुराना मॉडल भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको वो डिस्काउंट दे रहा है, तो आपकी बात वही पुरानी, मतलब गाड़ी का इंजन वगैरह जो भी है वो तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा उन्होंने कोई मॉडिफिकेशन की होगी, वैसे अदरवाइज इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप गाड़ी मतलब अगर आपको वो डिस्काउंट देता है तो आप डिस्काउंट से गाड़ी को ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो है वो जो गाड़ियां ज़्यादा बिकने वाली हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो इसलिए जो है वो आपको वो इन गाड़ियों पर डिस्काउंट नहीं देगा। जो गाड़ियां मार्केट में नहीं ज़्यादा बिकती हैं तो उनके ऊपर जो है वो आपको डिस्काउंट दे भी सकता है। वो आपको वैसे भी डिस्काउंट देगा और दिसंबर में तो आपको वैसे ही उसने डिस्काउंट देना है, तो इसलिए जो गाड़ियां ज़्यादा जिनकी सेल खरीदो फरोख्त ज़्यादा है तो वो गाड़ियां जो है वो उनके ऊपर आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कोई आपको डिस्काउंट दिसंबर के महीने में दे भी दे। वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, अगर ये आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।